दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरी नहीं देखी तो बात समझ नहीं आएगी, इसलिए प्लीज अंत तक बने रहें। एक पल के लिए सोचो, भारत की सबसे बड़ी दलित नेता और देश का सबसे युवा दलित चेहरा अगर एक मंच पर आ जाए तो क्या होगा? उस दिन भारत की राजनीति का टूट जाएगा वो पुराना ढांचा जो दशकों से दलित वोट को बांटता आया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे काल्पनिक गठबंधन की जो अगर सच हो जाए तो शायद बदल दे इस देश की तस्वीर। नाम होगा इसका दलित यूथ अलायंस। दलित यूथ अलायंस। भारत में दलित आबादी लगभग 16 से 17% है, यानी हर 6 में से एक भारतीय। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद दलित राजनीति हमेशा बिखरी रही। एक तरफ थी मायावती बहुजन समाज पार्टी की सर्वेसर्वा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर दलित राजनीति को एक नई पहचान दी। दूसरी तरफ थे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के युवा चेहरा, बिहार के दलितों की आवाज। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्हों के पास था जनाधार, दोनों के पास था करिश्मा, लेकिन दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। तभी इस काल्पनिक कहानी में एक रात दोनों के बीच हुई एक मुलाकात। तारीख थी 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। दिल्ली के एक बड़े मैदान में लाखों लोग जमा थे और तभी मंच पर आए दो चेहरे जिन्हें देखकर पूरी भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई। मायावती माइक पर आईं और बोली, आज बाबा साहब के इस पवित्र दिन पर हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। दलित यूथ अलायंस यह सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक संकल्प है कि अब हम बिखरेंगे नहीं, एकजुट होंगे। फिर चिराग पासवान आगे आए और कहा, बहन जी ने जो नींव रखी है उस पर हम युवा एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। यह गठबंधन यूपी से बिहार तक हर दलित घर की उम्मीद बनेगा। और उसी पल दलित यूथ अलायंस का जन्म हुआ। अब सवाल यह उठता है, अगर यह गठबंधन सच में होता तो क्या बदलता? पहला असर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास पहले से जाटव वोट बैंक है। अगर एलजेपी का पासवान समुदाय भी जुड़ता तो यूपी की कई सीटों पर समीकरण पलट सकता था। दूसरा असर, बिहार में पासवान समुदाय की बड़ी संख्या है। मायावती का नाम वहां भी दलितों में सम्मान से लिया जाता है। दोनों मिलकर बिहार में एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते थे। तीसरा असर राष्ट्रीय स्तर पर है। पूरे देश में दलित वोट लगभग 17 करोड़ से ज्यादा हैं। अगर यह वोट एक दिशा में जाए तो कोई भी सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। यानी दलित यूथ अलायंस सिर्फ एक पार्टी नहीं होती, यह एक वीटो पावर बन जाती भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस काल्पनिक गठबंधन के सामने भी चुनौतियां कम नहीं होती। पहली चुनौती, विचारधारा का फर्क है। मायावती की राजनीति पूरी तरह विपक्ष में रही है, जबकि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे हैं। दोनों की राजनीतिक दिशाएं अलग हैं। क्या यह टकराव गठबंधन को तोड़ देता? दूसरी चुनौती, दोनों नेता खुद बड़े कद के हैं। कौन होता नंबर एक, कौन लेता फैसले, यह अहंकार की लड़ाई बन सकती थी। तीसरी चुनौती, विरोधी दलों का दबाव। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी सभी इस गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश करते। पैसा, प्रलोभन, प्रचार, सब कुछ झोंक दिया जाता। लेकिन फिर भी अगर यह गठबंधन टिक जाता तो भारतीय राजनीति का इतिहास बदल सकता था। दलित यूथ अलायंस यह नाम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, यह होता उन करोड़ों लोगों की आवाज का प्रतीक जो सदियों से हाशिए पर रहे। यह होता बाबा साहब के उस सपने की याद दिलाता जिसमें हर इंसान को समान अधिकार मिले। यह होता एक संदेश देश की राजनीति को कि दलित वोट अब बिकाऊ नहीं है, दलित वोट अब दिशाहीन नहीं है, दलित वोट अब एकजुट है। तो दोस्तों, यह थी एक काल्पनिक कहानी, एक व्हाट इफ जो शायद कभी हो और शायद न हो। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ऐसा गठबंधन भारत की राजनीति बदल सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।